अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पानी जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी आवाज़ आपको आ रही है, हो सकता है मेरी आवाज़ आए ना आए, लेकिन पानी के तेज़ी के साथ चलते हुए पानी के आगे बढ़ने की आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और ऐसी नहर के ऊपर मौजूद हूँ जिसके ज़रिए से छंगा मंगा जंगल को पानी दिया जाता है। ये देखें मेरे पीछे ये नहर मौजूद है। ये अगर मैं थोड़ा सा घूम के आपको दिखाऊं तो ये चूनिया रोड के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। चूनिया रोड छंगा मंगा से चूनिया की तरफ अगर आप जाते हैं तो इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखें ये पीछे से मुकम्मल तौर पे अगर मैं आपको सड़क दिखाता हूँ तो ये पीछे से अगर आप देखते हैं तो छंगा मंगा से आप चुनिया की तरफ इस तरह से आ सकते हैं। ये वो नहर है जिसके ज़रिए से इस जंगल को पानी दिया जाता है। और इस तरफ अगर आप नहर के साथ साथ चलते जाएंगे तो इस तरफ एक गाँव है जिसका नाम तीरस है। यानी छंगा मंगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा गाँव बनाए गए हैं, तो इन्हीं गाँव के अंदर एक गाँव है जिसका नाम तीरस है। आज हम उस रास्ते पे चलेंगे कि वो गांव की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे आप चलते हुए आप उन गांव की तरफ जा सकते हैं। तो आए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर आप चूनिया रोड से तीरस की तरफ जाते हैं जो कि छंगा मंगा जंगल के अंदर बना हुआ एक बहुत ही प्यारा गाँव है, वो रास्ता कौन सा है। जी इस वक्त रोड के ऊपर से मैं इसलिए वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप छंगा मंगा से आते हैं या जब आप चूनिया से आते हैं तो रास्ते में ये जो नहर है, ये नहर अगर मैं आपको दिखाऊँ ये देखें, और ये रोड है, ये मुकम्मल तौर पर ये साथ साथ ये सारे का सारा जंगल मौजूद है। जब आप इस रोड पे आते हैं तो आप अगर कोई गांव देखना चाहते हैं, कोई भी गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इसको क्रॉस करते हुए, हम इससे गुज़रते हुए तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरफ आपको जाना पड़ेगा जब आप उस गांव के अंदर जाते हैं जिस गांव का नाम तीरस है। उस गांव पे जब आप जाते हैं तो ये रास्ता है, ये देखें, ये नहर के साथ साथ ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है। जब आप ये चुनिया तरफ से आप आते हैं, अगर चुनिया की तरफ से आएँ तो इस तरफ से आप आएँगे और सीधा आप इस तरह से छंगा मंगा की तरफ जाएँगे और आगे ही इस नहर को क्रॉस करते ही आपकी दाईं तरफ एक सड़क मुड़ती है जो आपको पार्क के अंदर लेके जाएगी अगर आप चूनिया से आते हैं। और अगर आप छंगा मंगा से आते हैं तो फिर ये रोड जो है ये आपको चूनिया की तरफ लेके जाएगा। मुकम्मल तौर पे आप चूनिया की तरफ जा सकते हैं इस रोड के ऊपर सफ़र करते हुए, और साथ साथ ये जंगल है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये वो नहर है ये जिसके अंदर से छोटे छोटे नालों को निकाला जाता है और छंगा मंगा जंगल के अंदर फिर पानी को तकसीम किया जाता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पानी को पहुँचाया जाता है। अब हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते के ऊपर चलते हुए आप छंगा मंगा जंगल के अंदर बने हुए गांव जो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। बेशुमार गांव बने हुए हैं, जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियो के अंदर आपको बताया कि छंगा मंगा जंगल के अंदर 5 ब्लॉक बना हुआ है, 4 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, इस तरह से गाँव के नाम रखे गए हैं। और फिर उसके बाद जिस रास्ते पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ ये नहर के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता जो है ये नहर के साथ साथ अगर आप जाते हैं इस रास्ते पे चलते हुए तो आप एक गांव है जिसका नाम तीरस है, आप उस गांव के अंदर जा सकते हैं। वो गांव है काफ़ी बड़ा गांव है और उसके साथ ही एक गांव है जिसका नाम वांग खारा है, और इसी तरह से आगे आदन और इसी तरह के आगे के गाँव मौजूद हैं। यानी कि छंगा मंगा जंगल के अंदर जो गाँव बनाए गए हैं उन गाँव के अंदर जाने के लिए अच्छे रास्ते भी बनाए गए हैं। लोग जो हैं वो अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक तो जंगल को एंजॉय करते हैं। ये देखिए अगर मैं आपको मनाजर दिखाऊं, एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ आपको ये देखें ये जंगल नज़र आ रहा है। जब आप इन गाँव को देखने के लिए जाते हैं, इनकी तरफ सफ़र करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये गाँव जो हैं ये जंगल के अंदर बने हुए हैं और यहाँ पर जब आप जाते हैं यहाँ पर आपको सादा किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सादा किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं जो ये जिनका मस्कन ही ये जंगल है और जंगल के अंदर उन्होंने फिर अपना रहन सहन बनाया हुआ है। तो हम वो पूरा शहर आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने आपको बताना था कि अगर आप इन रास्तों के ऊपर आते हैं और अगर आपको गाँव का नहीं पता तो आप उस गाँव के अंदर जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस तीरस की तरफ जाते हैं और वांग खारा की तरफ जाते हैं और इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, ये जो अभी आपको छोटी सड़क बनी हुई नज़र आ रही है नहर के साथ साथ, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं
तो आप एक तो रास्ते में जंगल जो है उसे एंजॉय कर सकते हैं, आप जंगल को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ नहर है और दरमियान में ये रास्ता जा रहा है जो आपको उस गांव के अंदर लेके जाएगा जिसका नाम तिरस है। और उसके साथ ही वहाँ पे इसी नहर के ऊपर, ये जो नहर है अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, इसी नहर के ऊपर एक पुल बनाई गई है। तो पुल के ऊपर से गुजर के अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, अपने दाएं तरफ जाते हैं, तो आपको वांगखारा एक गांव है वो आपको मिल जाएगा। उससे आगे फिर आदन है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए। और अगर इस तरह चलते हुए अगर चलते जाएंगे आप और अपने बाएं तरफ अगर जाते हैं तो फिर तिरस गाँव है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। ये ऐसा गाँव है जहाँ पर लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आके इन जगहों को एंजॉय करते हैं। और दूसरे नंबर पे बताने का मकसद ये था कि इसी रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग चूनिया से आते हैं या कंगनपुर से आते हैं, ठीक मोड़ से आते हैं, वो इसी को इस्तेमाल करके आप आदन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आदन हमारे इस इलाके के अंदर, छंगामंगा के अंदर आदन जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसकी मशहूरी की वजह यह है कि वहाँ पे लोग ऐसे मौजूद हैं जो सांप अगर किसी को डंग लगा लेता है या कोई और ऐसा मसला बन जाता है तो वहाँ पे लोग दम करने वाले मौजूद हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग जो है ना वो वहाँ पे आदन के अंदर आते हैं और आके वहाँ पे दम वगैरह करवाते हैं। तो आपको ये एक रास्ता, शॉर्टकट रास्ता आपको बताया है कि अगर आप चूनी से आते हैं तो ये देखें, चुनिया से आएँ, कंगनपुर से आएँ या किसी और शहर से आप आते हैं तो आपको घूम के वो पत्तों की तरफ से आने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए, ये नहर के साथ साथ जो है आप इसे इस्तेमाल करते हुए आप उस तिरस गांव के अंदर भी जा सकते हैं, वांगखारा के अंदर भी जा सकते हैं। और उसके बाद आगे सफ़र करते हुए वांगखारा से क्रॉस करते हुए फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे लोग दम वगैरह करवाते हैं। तो आदन के अंदर आप जाके ये चीज़ें आप यानी कि वहाँ पे जाके आप एक तो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मुसीबत है, परेशानी है, दम वगैरह करवाना चाहते हैं, क्योंकि उस गांव के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो दम करवाने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ जाके दम करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, तो जब ये नहरें बनाई गई थी तो ये देखें बाकायदा तौर पर, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए, मैं अपने फ्रंट कैमरे को बंद करके ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये नहर के ऊपर जहाँ जहाँ भी जंगल के अंदर नहरें बनाई गई हैं, बाकायदा तौर पे ये चीज़ें उसके ऊपर लिखी गई हैं नहर के मुतल्लक, नहर को कब बनाया गया और इसे किस तरह से, ये देखें, इसकी हर चीज़ लिखी गई है। और दूसरे नंबर पे ये मंज़र देखें, ये आप मंज़र देखें, नहर है, पीछे से पानी आ रहा है और यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसका आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ जो है वो आपको आ रही होगी। तो ये नहर का जो पानी है, इसके ज़रिए से ही पूरे जंगल को पानी दिया जाता है। ये देखिए आगे इसी नहर में से ये एक छोटा सा नाला बनाया गया है जिसमें से पानी आगे जा रहा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये बड़ी नहर है और इसी से पानी निकलता हुआ जब आप आते हैं तो ये देखें, ये आगे जहाँ पे जंगल को ज़रूरत होती है वहाँ तक फिर इन नाले को लेके जाते हैं और पानी को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और जंगल को पानी दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये मनाज़र बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, पानी जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी आवाज़ आपको आ रही है, हो सकता है मेरी आवाज़ आए ना आए, लेकिन पानी के तेज़ी के साथ चलते हुए पानी के आगे बढ़ने की आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। क्योंकि ये छंगामंगा जंगल के अंदर ये जो नहर बनाई गई है, इसके अंदर पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी के साथ पानी आता है। क्योंकि पूरे जंगल को और साथ साथ जो गांव हैं वहाँ पे भी खेती बाड़ी के लिए इसी नहर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी से पानी जो है वो दिया जाता है। तो ये देखिए, ये नहर है जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये छंगामंगा जंगल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं उस रास्ते के ऊपर मौजूद हूँ जो आपको तिरस की तरफ लेके जाता है। मैं उस रास्ते के ऊपर मौजूद हूँ जो आपको आदन की तरफ, वांगखारा की तरफ लेके जाता है। अगर आप वांगखारा की तरफ आना चाहते हैं, अगर आप आदन आना चाहते हैं या तिरस की तरफ जाना चाहते हैं और चूनी, कंगनपुर या छंगामंगा से आप इस तरफ आते हैं तो आप इस रोड का, इस जगह का आप इंतखाब करके, इसे इस्तेमाल करके आप आगे तक उन गाँव के अंदर जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये नहर जो है ये अंग्रेज़ दौर के अंदर बनाई गई थी, जिसके ज़रिए से छंगामंगा जंगल को पानी दिया जाता है। मैं फिर आपको थोड़े से इसके मनाज़र फ्रंट कैमरे को बंद करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस नहर के दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो सियारे के साथ आपको जंगल नज़र आता है। ये नहर है, इसे आप गौर से देखें। ये नहर ये पार्क के अंदर से गुजर के आती है। यही वो नहर है जिस नहर की बड़ी वीडियो जो है, इसके जहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, बंद किया जाता है, उसकी मैंने वीडियो मुकम्मल तौर पे बना के, जहाँ से नहरों के
को छोटी छोटी नहरों के अंदर तकसीम किया जाता है। तो मैं मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं इस नहर को किस तरह से आगे छोटी नहरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तकसीम किया जाता है, तो वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये ऐसे मनाजर हैं, बहुत ही प्यारे मनाजर हैं। ये रास्ता है जो आपको तीरथ की तरफ लेके जाएगा, वांग खारा और उसके बाद आदन की तरफ आपको लेके जाएगा। तो ये देखें, मुकम्मल तौर पे नहर के मुताल्लिक़ ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जहाँ पे भी हुकूमत ने कोई काम किया होता है तो वहाँ पे एक ये इस तरह से तख्ती लगा दी जाती है, लोगों को बता दिया जाता है कि यह हुकूमत की तरफ से बनाया गया, इससे बनाने का मकसद क्या, कितना खर्चा आया, और ये सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी जाती है। ये लोग यहाँ से आते हैं, इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये तीरथ से या वांग खारा से लोग जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। और दूसरे नंबर ये देखें, ये नहर है और इसके पानी को अगर आप देखते हैं, ये देखें, अल्लाहु अकबर, बहुत ही प्यारे मनाजर हैं। ये देखें, ये नहर है, इसका पानी पीछे से ऐसे लगता है जैसे बड़ी आस्ता आस्ता स्लोली आ रहा है, लेकिन जैसे ही नहर जो है वो थोड़ा सा आगे जाके गहराई उसकी आती है तो पानी बड़ी तेज़ी के साथ ये देखें गिरता है। ये देखें, बड़ी तेज़ी के साथ पानी गिरता है, ये देखें। और इसी तरह से ये पानी आगे फिर इसी स्पीड से जाता है और आगे फिर छोटे छोटे नाले बना के फिर पानी को जंगल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक इस पानी को पहुंचा दिया जाता है। ये देखिए, ये इसी बड़ी नहर से एक छोटा सा नाला निकाला गया है। ये देखिए, अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ आपको तो इस पे अगर आप चलते जाते हैं, ये देखिए दूर तक आपको यही चीज़ नज़र आएगी। ये देखें, ये देखें, ये नाला आगे तक जंगल के अंदर जाएगा और जितना भी वहाँ पे जितने भी दरख्त लगे हुए हैं उन दरख्तों की जो है ना वो प्यास को बुझाया जाएगा। और साथ साथ ये जंगल है, ठीक है। आज मैं जंगल के अंदर इंटर नहीं हुआ, दाखिल नहीं हुआ, सिर्फ आपको बाहर से दिखा रहा हूँ रास्ते। तो ये जंगल है और इसके अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो नज़ारे जो है ना वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस वक्त मैं तीरथ के रास्ते के ऊपर मौजूद हूँ जो वांग खारा की तरफ लेके जाता है आपको। जब आप कहीं से आते हैं, चुनिया से, कंगनपुर से आते हैं, तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रास्ते के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं। एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ इसी रास्ते के ऊपर आप अगर आते हैं तो आपको जंगल नज़र आएगा। ये जंगल के अंदर ही ये रास्ता बनाया गया, ये देखें। और आखिर तक अगर आप देखते जाते हैं तो ये रास्ता है जो खूबसूरत मंजर भी पेश करता है, ठंडी हवा चलती है, आंखों को ठंडक मिलती है। और दूसरे नंबर पे आप इस रास्ते पे चलते हुए बेफिक्र होके आप उन गाँव के अंदर जा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। ये छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको यही बताना था कि छंगा मंगा जंगल से, अगर छंगा मंगा जंगल के अंदर जो बने हुए गाँव हैं, अगर उनकी तरफ आप जाते हैं तो आपको रास्तों का पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता है जिससे आप इस्तेमाल करके उन गाँव के अंदर जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं जिस रास्ते पे मौजूद था, ये वांग खारा की तरफ लेके जाता है, आपको तीरथ की तरफ लेके जाता है और उसके बाद ये आदन की तरफ भी आपको लेके चला जाएगा। तो ये जंगल के अंदर एक रास्ता बनाया गया जिसे शॉर्टकट रास्ता कहा जाता है। अगर जल्दी आप जाना चाहते हैं तो इस रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपके लिए छंगा मंगा जंगल की वीडियो लेके आता हूँ। तो हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।